कैसा है बच्चा? कैसा है? हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हम सब भी यहाँ पर अच्छे हैं। एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉम एंड टू लवलीज़। और देखिए 8 पौने 8 बजे का टाइम हो रहा है और अब ऑलमोस्ट घर का काम सारा कंप्लीट हो गया है। चीनी स्कूल चली गई है और चिया को मैं जगाने की कोशिश कर रही हूँ, तो आप देखिए जग नहीं रही है। और मैं पूछूँ इसकी तबीयत कैसी है, तो इसने मुंह पलट लिया। फिर मैंने सोचा सोने देते हैं, कल का इसको रेस्ट मिल गया और आज का भी थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा तो तबीयत और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और चीनी की तबीयत थोड़ी थोड़ी ठीक है, बट उसको मैं आज स्कूल से नहीं रोक सकती थी क्योंकि थर्सडे से एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो मे बी कुछ इन्फॉर्मेशंस वगैरह हो, कुछ बच्चों को बताया जाए और वो मिस कर देगी। इस वजह से मैंने उसको स्कूल भेज दिया है और बोल दिया है कि अगर कोई दिक्कत हो तो फ़ोन वोन करवा देगी बस। और मैं लगी थी घर को समेटने क्योंकि कल बिल्कुल भी क्लीनिंग नहीं की थी, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत साफ़ सफाई कर ली थी, झाड़ू वगैरह लगा दिया था। तो आज मुझे सब सामान हटा हटा करके सफाई करनी पड़ी। और यहाँ पर देखिए बच्चों के टॉयज़ वगैरह इधर ही रखे रहते हैं तो काफ़ी धूल मिट्टी वगैरह पकड़ते हैं ये, और इनको डेली ही झाड़ झाड़ कर लगाना पड़ता है। तो मैं बस वही कर रही थी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी टाइमली मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। और टिफ़िन वगैरह मैंने बना दिया था। आज हस्बैंड का व्रत है, आज ट्यूसडे है तो हस्बैंड का तो फास्ट रहता है। तो मॉर्निंग में मैंने बच्चों के लिए आलू वाले सैंडविच बनाए थे और थोड़ा आटा भी लगा करके रख लिया क्योंकि मैं चिया को सैंडविच नहीं खिलाऊंगी। चिया के लिए मैं एक हल्का सा पराठा बनाऊंगी बिना ऑयल और घी के, ताकि उसको खांसी वगैरह ना हो। बस वही, और वही नाश्ता हम लोग भी कर लेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने पूरा घर अच्छे से क्लीन कर दिया है और हस्बैंड चाय बना करके लेके आ गए थे क्योंकि मैं काम करने में बिज़ी थी, तो मुझे बोल रहे थे कि चलो चाय बना के ले आता हूँ। और यहाँ देखिए पसीने से लथपथ हो रहे हैं, वो कभी कुछ काम कर रहे हैं और कभी बीच बीच में एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज की वजह से उन्हें इतना ज़्यादा पसीना आ रहा है। और मैं वही बोल रही थी कि आप नहा लो चाय पी करके ना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पसीना पसीना हो रहे हो। तो बस वो बोल रहे थे कि हाँ अभी मेरा होने ही वाला है कंप्लीट, फिर मैं नहाने जाऊंगा। और यहाँ हम लोग आराम से बैठ करके चाय पीने लगे। मुझे भी बीच बीच में 5-5 10-10 मिनट का रेस्ट लेना पड़ता है क्योंकि तबीयत मेरी भी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। बस मैं काम कर रही हूँ क्योंकि काम तो करना ही है, घर का काम तो करना ही पड़ता है। आपकी तबीयत ख़राब हो ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ख़ासकर जब बच्चों की तबीयत ख़राब हो तो आप थोड़ा बहुत इग्नोर कर सकते हो घर के काम को, बट पूरी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते। इसीलिए बस वही धीरे धीरे रेस्ट ले लेके हम लोग काम कर रहे हैं। और मैंने इनको बोला कि ये ना मेन गेट के सामने अपन लोग बैठते हैं ऐसे चाय वाय पीते तो अच्छा नहीं लगता, तो उन्होंने बोला लाओ कर्टन लगा देता हूँ। और रॉड भी रखी हुई है तो फिर लगा देते हैं कर्टन, और उन्होंने लगा दिया था कर्टन। और एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पर इतने सारे कर्टन्स लगने हैं इस घर में, मैं बहुत सारे लगा भी चुकी हूँ फिर भी ये घर कवर ही नहीं हो पा रहा है। चारों तरफ से ना काफ़ी ज़्यादा खुला खुला सा महसूस होता है। तो यहाँ पर ना कई सारे डोर्स की कई जगह की रॉड नहीं है, तो फिर हम लोगों ने एडजस्ट किया है कि जहाँ हमें नीड नहीं थी वहाँ से हटा करके इधर लगा लिया। बाकी जो फिर बच जाएंगे उनको बाद में परचेज़ करके ला कर फिर लगाऊंगी। तो अभी तो ये रॉड मिल गया था तो हमने यहाँ पर मेन गेट पे ये वाला पर्दा लगा दिया है। और वैसे ये वाला कर्टन ना आपको बताऊँ तो ये जो एक विंडो है एक, तो यहाँ पर हमने लगाए हैं ये वाले। और जो बालकनी वाला है ना, आप लोगों ने देखा होगा बड़ी सी बालकनी है, वहाँ पर लगाना था मुझे ये वाला कर्टन, बट ठीक है वहाँ पर मैं फेस्टिवल में लगा दूँगी। अभी और मैचिंग वाले कर्टन्स रखे हुए हैं, वो मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि वाइट कलर के हैं तो फिर वो घर गंदा हो जाए, बार बार गंदा ही होता है। फिर फेस्टिवल में वाइट वाले कर्टन्स लगाएंगे। तो ये वाला जो कर्टन है ये बालकनी वाला है, तो मैंने अभी के लिए यहीं लगा दिया है। अच्छा नहीं लगता एकदम से खुला हुआ, और हम लोग इधर सामने बैठते हैं क्योंकि अच्छा लगता है। वहाँ पे वो बड़ी सी विंडो है ना, हवा आती है उधर से, तो हम लोग चाय वाय पीने के लिए उस तरफ बैठ जाते हैं। तो इन्होंने लगा दिया कर्टन। आज सुबह सुबह ही मेरा काफ़ी सारा काम हो गया है तो मुझे अच्छा लग रहा है। 2-4 दिन से तो मैं बिल्कुल काम पर ध्यान ही नहीं दे पा रही थी, और अब फेस्टिवल भी नज़दीक आ रहा है। अभी नवरात्रि आ जाएगी, फिर करवा चौथ, फिर दिवाली, तो क्लीनिंग वगैरह करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। और आपको दिख रहा है
कि ये जो रस्सी बंधी हुई है ना, हम लोग पता है रोज सोचते हैं कि कल इसको हटा देंगे, कल हटा देंगे, बट जिस दिन भी सोचते हैं उसी दिन बारिश हो जाती है, तो फिर नहीं हटा पाते। अब आज देखिए रात भर बारिश हुई है, इतना मतलब अच्छा मौसम नहीं है बिल्कुल भी, इतना ह्यूमिड हो रहा है, काफ़ी तेज़ बारिश हुई है रात भर, और सुबह हवा भी नहीं चल रही थी बाहर, तो मौसम ना बहुत ही ज़्यादा पैक हो रहा है। और जब ऐसे ह्यूमिड वाले मौसम में से धूप निकलती है ना तेज से, तो वो बहुत ही अजीब सी लगती है, और इसी चीज़ से तबीयत ख़राब होती है। कभी मौसम ठंडा हो जाता है, कभी गर्म हो जाता है, और बारिश वाले मौसम में इतना ज़्यादा इन्फेक्शन फैलता है, सभी लोगों को वायरल हो रहा है इस टाइम पे। कॉलोनी में जिससे भी बात करो ना, सब लोग ये बोलते हैं मेरे बच्चे बीमार है, मेरे बच्चे बीमार है। और यहाँ पर देखिए हस्बैंड बोल रहे थे चलो अब मैं नहावा लेता हूँ, तो मैं भी अपना काम कंप्लीट कर लेती हूँ, ले जाती हूँ अपना। मेरा किचन फैला हुआ है क्योंकि मॉर्निंग में टिफ़िन वगैरह चिया, बना है, तो फिर किचन बस फैला हुआ है, क्या बाकी हो रहा है सारा काम बाबू? हो गया, तो मैं उसको भी इधर कंप्लीट देखो, कर लूँगी नहाने से पहले। हाय कर और दो, यहाँ चलो पर देखिए चिया हाय। जग गई थी और अंदर आकर बैठ गई, अपना आईपैड लेकर बैठी हुई थी। आजकल उसने फ़ोन देखना ना खुद से कम कर दिया। उनको स्कूल में एक एक्टिविटी कराई गई थी जिसमें उनको सिखाया कि फ़ोन वगैरह नहीं देखना। तो वैसे तो हम लोग घर पर कितना भी बोले कि फ़ोन नहीं देखना, बट नहीं मानते बच्चे। पर स्कूल में अगर किसी चीज़ को लेकर उनको लेसन मिलता है ना, तो उनके दिमाग में बैठ जाता है, काफ़ी दिन तक फॉलो करते हैं उस चीज़ को लेकर ना। तो बस यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में, और किचन का स्लैब संभालने लगी हूँ इधर उधर। तो कुकिंग करते हैं तो ध्यान नहीं रहता, इधर उधर सामान रख ही देते हैं, फिर बाद में फ्री होने के बाद पूरा मैं ऐसे अरेंज कर दूँगी। मेरा भी चेहरा देखिए बीमारी से कितना डल लग रहा है। सच बताऊँ मेरी आवाज़ भी इतनी ख़राब हो गई है, हर टाइम जुकाम रहता है मुझे भी यहाँ पर आने के बाद। चेहरा भी इतना डल हो गया है, लगता है जैसे कितने दिनों से मैं बीमार हूँ। सब ठीक चल रहा था, आराम से था, बट पता नहीं अचानक से बुखार आ गया और सब एकदम से बेकार हो गया। कुछ काम करने का भी मन नहीं करता है जब तबीयत ख़राब होती है। जब तबीयत अच्छी होती है ना, तभी आपका काम करने का भी मन करता है। इवन खाना पीना बनाने में भी तभी मन लगता है जब अपनी तबीयत अच्छी हो, कुछ अच्छा बना के खाओ। और जब तबीयत ख़राब होती है ना तो बन पाता है और ना ही खाने की इच्छा होती है। बस अब क्लीनिंग वगैरह हो गई है मेरी डन, और यहाँ पर बर्तन वगैरह पड़े हुए हैं, इनको भी मैं हाथ के हाथ क्लीन करके रख दूँगी, क्योंकि फिर बाद में मुझे काफ़ी देर तक किचन का कोई काम नहीं है। नहाने वगैरह जाऊँगी तो बस वही, उससे पहले जितना ज़्यादा काम मेरा कंप्लीट हो जाए, तो फिर मैं चिया के साथ टाइम स्पेंड करूँगी, क्योंकि उसकी तबीयत अभी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है बट बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। आज भी उसको थोड़ा पैम्पर करते रहना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो दवा वगैरह नहीं लेगी, और दवा नहीं लेगी तो फिर वो ठीक नहीं होगी। तो चलिए जल्दी से मैं निपटा लेती हूँ बर्तन वगैरह। तो यहाँ मेरा हो गया था किचन का काम कंप्लीट, बर्तन वगैरह धो कर के भी हो गया था। और इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है कि मैंने मुंह भी धो लिया यहाँ पर, फिर भी मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लगे जा रही थी। आज बहुत ही गर्मी है, कल भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और अब बारिश की वजह से ना ह्यूमिड हो गया है। तो देखिए किचन मेरा एकदम चमचमा गया है, अच्छे से अरेंज हो गया है। अच्छा लगता है ना जब पूरा क्लीन हो जाता है, तो फिर दोबारा काम करने आओ ना तो काम करने में मन भी लगता है। यूँ फैले हुए किचन में ना काम करने की इच्छा भी नहीं होती। और यहाँ देखिए सारे रूम्स वगैरह अच्छे से बेडशीट वगैरह लगा करके मैंने रेडी कर दिए हैं। और आज वो जो मंदिर वाला रैक था ना पहले, जो मेरा दूसरे रूम में रखा हुआ था, वो मैंने इस रूम में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि इनका बैग वगैरह मुझे नीचे रखना पड़ रहा था, और कोई टेबल वगैरह इस रूम में नहीं रखी हुई है। तो फिर मैंने वो वाला रैक ना बैग वगैरह रखने के लिए ऐसे साइड में लगा दिया। अभी भी थोड़ा थोड़ा सामान हमारा पैक पड़ा हुआ है, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं थी वो मैंने उतना ज़्यादा ओपन किया नहीं, और जो जो ज़रूरी सामान था वो ओपन कर लिया। तो बस यहाँ पर बैठ के मैं 5-7 मिनट इतना रिलैक्स कर लूँगी चिया के साथ। और ये नहाने के लिए चले गए हैं, नहा लेंगे, आज इनका फास्ट है, तो इनका ब्रेकफास्ट तो रहेगा नहीं। फिर मैं नहा लूँगी, फिर चिया को रेडी करूँगी, उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेंगे।
तो चिया के साथ बस मैं मस्ती करने लगी थी। इससे बातें करना ना इतना अच्छा लगता है, पूरा मूड रिलैक्स करा देती है, इतनी प्यारी प्यारी बातें करती है। अभी पता है आईपैड में ना ड्राइंग बना रही है, और हमेशा ड्राइंग बनाती मम्मा और चिया की, ज़्यादातर इसकी ड्राइंग्स रहती है मम्मा और चिया, और वही सब दिखा रही है। देखो कि है ना, बोली पापा को दिखा करके आती हूँ, पापा को बुला करके लाती हूँ। यहाँ जिया ना मुझे बोल रही थी मम्मा आप मेरे पास बैठ जाओ, मेरे से बातें कर लो, तो मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई फिर से इसके पास, क्योंकि ये अभी नहाने गए हुए हैं, तो फिर मैंने कहा मैं रिलैक्स कर लेती हूँ और जिया की बातें भी इंजॉय कर लूँगी। आप लोगों को बताती हूँ देखो क्या बना रही है ये। मैं उससे पूछी थी क्या लिखा है इसने, पता है हर ABCD लिखती है वहाँ पर ऊपर, और फिर मैं उससे पूछती हूँ कि ये क्या लिखा है, तो कभी क्या बोलती है कभी क्या बोलती है, आप खुद ही सुन लो देखो क्या बोलेगी। और यहाँ इसने जो ड्राइंग बनाई है उसको एक्सप्लेन कर रही है, इसमें भी मम्मा पापा दिखाओ चिया मोमेंट टू चीनी लवलीज सब है। दिखाओ। ओहो, तो भाई देखो चिया ने ये ड्राइंग बनाई है, इसमें ये मम्मा है, ये पापा हैं, और ये पापा के कंधे पर दीदी बैठी हुई है, और यहाँ पे मेरी गोद में चिया है, और ये ऊपर लिखा हुआ है मोमेंट टू लवली। क्या क्या लिखा है? मोमेंट टू लवली। मॉम एंड टू लवलीज। देख लो भाई ये लिखा हुआ है मॉम एंड टू लवलीज। मेरी चिया मेरी चिया मेरी चिया मेरी चिया, क्यूट चिया क्यूट। चिया अभी कैसा है बुखार? अच्छा है। अच्छा है, अच्छे से आ रहा है बुखार? अभी भी गर्म हो रहा हूँ? दिखाओ। नॉर्मल होना। नॉर्मल हो रहा हूँ, तो आप स्कूल क्यों नहीं गए? क्योंकि आज भी मेरा चल नॉर्मल होना। आज भी मेरा छल नॉर्मल हो रहा है, खांसी भी हो रही है। तो फ्रेंड्स आज के इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर देते हैं, और अगर ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मुझे सपोर्ट ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो चलिए मिलेंगे फिर से एक और नए और एंटरटेनिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।